राजा अंग बहुत फेमस, बहुत पराक्रमी और बहुत भगवत भक्त हुआ करते थे, और उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा राज्य का मतलब है कि प्रजा सुखी और धर्म के अनुसार जीवन यापन। तो बहुत अच्छा राज्य चल रहा था, पर बहुत सारे यज्ञ भी करते थे, क्योंकि राजा का कर्तव्य यही है कि यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, और जनता को उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करना। और उससे क्या, जब यज्ञ करते तो क्या होता है, समृद्धि आती है। एक्चुअली यज्ञ करने से ही समृद्धि आती है। ये जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम मॉडर्न डेज में ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे समृद्धि आएगी, तो इससे समृद्धि नहीं आती, इससे और डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे हम देख रहे हैं अभी की सोसाइटी में, जितने ज्यादा हम हथियार बनाते जा रहे हैं अपने को सेफ करने के लिए, उतना ज्यादा कोई यूज कर रहा है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हम दिन ब दिन अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, उससे सुख नहीं मिल रहा है। दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि जितनी मॉडर्न गैजेट्स बढ़े हैं, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। जितना ज़्यादा गैजेट्स बढ़े हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती। जैसे अभी बहुत सारी बीमारियां जो हैं अभी होने लगी, बच्चों को होने लगी। अभी न्यूज चल रही है कि वो कफ सिरप में इशू आया है ना, कंपनी साउथ इंडिया की है कहीं की, तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों केस आए हैं कि उसको बंद कर रहे हैं, बच्चे मर गए कफ सिरप पीने से। और इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन का, है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है हमारी बाहर के देशों में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास वो आ गया है, रिपोर्ट रेज हुई है इंडिया के लिए। और समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही। पहले फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, तो कोई वायु प्रदूषण नहीं हुआ करता था। जब अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग परेशान रहते हैं हर समय, दिवाली में बढ़ जाता है। और दिल्ली में कोई यदि रह रहा है, दिल्ली रहने लायक है नहीं, दिल्ली में यदि कोई रह रहा है तो वो अपने जीवन के 10 साल कम कर रहा है। ऐसा बताया जाता था पहले, जो माइंस हुआ करती है ना, माइंस में जैसे कोल माइंस है, तो यहाँ पे सैलरी ज्यादा हुआ करती है। कारण क्या है? हाँ, आपका लाइफ कम, उसको पता है मेरे जीवन की जो उम्र है वो 10 साल कम हो जाएगी, और गवर्नमेंट वो 10 साल जो है उसके जीवन का उसको कैलकुलेट करती है और उसको हर महीने इंस्टॉलमेंट में देती है, और वो खुश रहता है कि मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है, मुझे फैसिलिटी मिल रही है। जबकि वही अपने 10 साल जो है ना वो सरकार को दे रहा है, और सरकार उसी 10 साल को यूज करके उसका इंस्टॉलमेंट बना के उसको सैलरी के रूप में दे रही है। उसका जीवन है, और सरकार उसको सैलरी बना के दे रही है। वो खुश हो रहा है कि जितनी MNCs कंपनियां, सॉरी जितनी PSUs कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, ज्यादा पैकेज देती है ना। जैसे नवरत्न कंपनियां बहुत सारी हैं, जैसे इंडियन पेट्रोल पंप की जो कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम और ONGC, ये सारी चीज़ें जो हैं, ONGC में भी वो लेके जाते हैं, समुद्र में लेके जाते हैं, शिप जो है ना समुद्र में लेके जाते हैं, और वहीं रहते हैं 2-2.5 महीने 3 महीने, ड्रिलिंग होता है समुद्र से और बताते हैं कि मतलब लाइफ अच्छा नहीं है। जैसे मर्चेंट नेवी का लाइफ भी सुना होगा आपने, पैसा बहुत है, पैसा बहुत, इसलिए मैं भी इंटरेस्ट लिया था पहले मर्चेंट नेवी में जाऊँ। फिर किसी ने मेरे को ऐसी बोला कि यार यदि घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो कहीं समुद्र में बीच में तुम्हें पता चलेगा, और बाई चांस यदि पता चल गया सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू, तो क्या आप आओगे? नहीं। मेरी ये बात जो है ना वो लगी अंदर तक, लगा नहीं मैं नहीं कर रहा इसमें। मेरा एक फ्रेंड तो लगा था पीछे, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर वैसे देखते हैं कि जितना भी हम सोच रहे हैं ना कि ये करने के बाद अच्छा हो जाएगा, इसके बाद अच्छा हो जाएगा, वो कभी पॉइंट वो आना नहीं है, वो सेटिस्फैक्टरी पॉइंट ना कभी नहीं आना। तो ये अच्छा कब होगा? अच्छा हो ही नहीं सकता। अच्छा हो सकता है तब अच्छा हो सकता है जब हम भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। अभी हमें लगता है कि हम हैं करने वाले, हम कर ले जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम। जितने हम ये सोच लेते हैं कि हम नहीं करने वाले, भगवान करने वाले, वो दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये सोच लेने से हो जाएगा क्या कि भगवान करने वाले हैं? ये कुछ करना होगा, उसी को बोलते हैं यज्ञ। भगवान कहते हैं कि जब यज्ञ किया जाता है तो समृद्धि आती है। आगे इसी स्टोरी में हम आगे देखेंगे, इन्हीं के वंशज हुए हैं पृथु महाराज, तो फिर वो यज्ञ वगैरह करते हैं। तो
कलयुग में बताया जाता है कि यज्ञ जो है वो हम लोग कर नहीं सकते। जैसे पहले बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, क्योंकि उतना ज्यादा प्योरिटी नहीं रह गया। ऐसे ब्राह्मण ही बिल्कुल नहीं, ऐसे वैष्णव बिल्कुल नहीं अभी जो शुद्ध उच्चारण कर सकते। तो अभी कौन सा एक बनाया गया हमारे लिए संकीर्तन, जो हमने कल रात में किया। कॉन्फिडेंस कम था और पहली बार था, डर भी रहे थे लोग, और जो मैनेजर लोग थे वो यहाँ घूम भी रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या, व्हाट नेक्स्ट, नहीं कब निकालना है, कितने बजे निकालना है। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था, क्योंकि मीटिंग हुआ नहीं था सच, है ना। तो उनके हिसाब से वो चल रहे थे, हमारे हिसाब से हम चल रहे थे, किसी कुछ पता नहीं था। तो पर कोई नहीं, मतलब एट लास्ट ये होता है कि फिर भी भगवान का कीर्तन जो निकला नहीं। और अमित गौरपुर की टीम आ गई थी, वो लोग भी बढ़िया डांस वांस करने लगे और उत्साहित रहे, पूरा उत्साहित रहे, आखिरी तक नचाया। 9 साढ़े 9 मैंने सुना कि 9 साढ़े 9, मेरे को तो निकलना पड़ गया था, लेकिन मैंने सुना कि 9 साढ़े 9 तक नचाया है लोगों को। अच्छा रहा, हम लोगों ने लोगों को एटलीस्ट बता दिया कि हम लोग आ गए। लोगों को पता नहीं है ना। मैं बीरसराय में जब हरिनाम होता था ना, मुझे क्यों निकालते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्यों निकालते हैं, चुपचाप घर में बैठ के क्यों नहीं करते। लेकिन जब निकालते तो मेरे को रजिस्ट्रेशन भी पकड़ा देते थे। जब मैं रजिस्ट्रेशन करता था तो कभी कभी ना ऐसे बच्चे टकराते, अच्छा ये यहाँ सेंटर है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओह अच्छा, जरूर आए। तो कुछ ऐसे श्रद्धालु जो होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता, ऐसे श्रद्धालु कनेक्ट हो जाते। तो ये पर्पस है एटलीस्ट कि जो साधु है ना वो बचे रहे। देखिए हम किसी असाधु को साधु तो बना नहीं सकते, लेकिन कम से कम जिनकी प्रवृत्ति साधु की है उनको बचा सकते। तो सबसे पहले खुद बचना है, फिर लोगों को बचाना है, फिर यदि जीवन रह गया तो फिर आगे सोचेंगे कि जो अभक्त उनको भक्त कैसे बनाया जाए। अभी जो भक्त है हमें ढूंढ ढूंढ के लाना है, होंगे हर जगह मिलेंगे। आप किसी भी संसार के किसी भी कोने में आप बस राइट प्रोसेस के साथ स्टार्ट कर दीजिए, प्रचार वहां होने लगेगा कहीं भी। अब पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी जगह में यदि प्रचार हो रहा है तो आप समझ जाइए प्रचार कहीं भी होगा। क्यों होगा? महाप्रभु ने बोल दिया है, पृथ्वी त्याचेयत नगर आदिका सर्वत्र प्रचार हो, बोलना बोल दिया है, मेरे नाम को प्रचार होगा। तो अब कहीं भी होगा, तो क्या गोविंदपुर छूटा रह जाएगा? यहाँ भी होगा प्रचार। कोई भी जगह आप सोच लीजिए दिमाग में, कोई भी जगह, और आप वहां चले जाइए, आप पालन कीजिए, देखिए प्रचार सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रॉब्लम बस यही है कि हम लोग पालन नहीं करते हैं। जैसे प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल थे वो लंदन गए प्रचार करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन वहीं प्रभुपाद जी आए, सफल हो गए। प्रभुपाद जी ने नियमों का पालन किया गंभीरता से और हरिनाम दिया। और प्रभुपाद से पूछा तो एक अखिमचंद दास बाबा जी महाराज है, वो कह रहे थे कि प्रभुपाद सफल हो पाए क्योंकि प्रभुपाद को हरिनाम में बहुत फेथ है। जितनी मात्रा में हमारा हरिनाम के प्रति फेथ होगा, कीर्तन के प्रति फेथ होगा, संकीर्तन के प्रति फेथ होगा, उतनी मात्रा में प्रचार होगा। तो जहां भी प्रचार कम है वहां फेथ की कमी है। जब फेथ कम होता है तो फिर हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है उस चीज को। कोई पूछता है कि प्रभु जी अमृत को इतना कैसे कर पाते हैं? क्योंकि फेथ बहुत स्ट्रांग है, उनको हरिनाम में फेथ बहुत है, इसलिए वो कर पाते हैं। और इसीलिए हमेशा 8-10 लड़कों से वो कनेक्टेड रहते हैं। फेथ है ना, तो जितनी मात्रा में हमारा फेथ होगा उतनी मात्रा में प्रचार होगा। तो अपने फेथ को बढ़ाना जरूरी है। तो ये ऐसे ही यज्ञ जो है वो करते रहने होंगे, चाहे मन लगे या ना लगे। जब में मन लग रहा है क्या? एक दिन मैं सोच रहा था कि यार घर में बैठ के कीर्तन किया जा सकता है, बाहर घूमने की क्या जरूरत है। तो जिस प्रकार से हम करते हैं 2 घंटे जब करते तो हैं, मन लगता है क्या? नहीं लगता, फिर भी करते हैं। उसी तरह से संकीर्तन में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे उससे आपको मान मिलने वाला। यदि ऐसा हो जाए कि आप निकले और लोग फूलों का रास्ता बना दें, माताएं आरती की थाली लेके खड़ी रहें और आप कीर्तन कर रहे हो, आपको आरती दिखाई जाए, और गुलाब जल छिड़का जाए आपके ऊपर, मालाएं पहनाई जाए, तो फिर रोज निकलेंगे हम, रोज निकलेंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और डांटते हैं, चिल्लाते हैं, इसलिए हमारा मन। जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहा कि जाओ प्रचार करो, तो निकल गए प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु भी अमृत गौर की तरह रहे होंगे शायद,
ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे वो अब जाते हैं प्रचार करने के लिए ना, वो प्रचार करने के लिए निकलते हैं, तो कभी कभी किसी घर में जाते हैं तो बड़ा स्वागत करते हैं, आइए बैठिए, थोड़ा हमारे घर को पवित्र कीजिए, कुछ प्रसाद पाइए, कम से कम जल ग्रहण कीजिए। और कुछ लोग गाली देते हैं, ये लोग आते हैं, घर आते हैं और देखते हैं, सारा मुआयना करते हैं और फिर ये चोरी करते हैं, ये चोर लोग हैं, तो भगाते थे। तो जब स्वयं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जब इनको लोग मार के भगाते थे, तो फिर हम लोग को तो अभी मारा नहीं गया है, नहीं, इवन हम लोग को तो जोर से बोला भी नहीं गया है, इवन हमको बोला ही नहीं गया अभी तक ऐसा कुछ। मन में हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा, लेकिन किसी ने बोला नहीं। हाँ, बोलते नहीं होगा, अंदर हो सकता है कुछ लोगों को, क्या करते रहते हैं, लेकिन किसी ने बोला नहीं। नित्यानंद प्रभु को तो मार भी दिया, पत्थर उठाया और मार भी दिया, फिर भी मार खेये प्रेम दे दयाल निताई। मार खाने के बाद भी उनका एक ही काम था, प्रेम देना था। प्रेम कैसे दिया? हरि नाम से। ये संकीर्तन जो है बहुत पावरफुल है। यदि शुद्ध हृदय से फुल फेथ के साथ यदि हर दिन किया जाए ना, जितना ज्यादा हरि नाम उतने ज्यादा भक्त लोग, भक्त खुद आते हैं, भगवान भेजते हैं, बोले जाओ गोविंदपुरी में 3 बच्चे हैं, जाओ भेजो, किसी न किसी को फिर आएंगे, कोई भक्त आएंगे। अचानक से देखना, आप ये करते रहेंगे ना, अचानक से कोई भक्त टकराएगा, बोलेगा पूजी मैं भी आ सकता हूँ क्या? अरे हम दूर ही रहे, आप दूर ही रहे, हमको प्रसाद भी नहीं है उसके बाद, आइए तो आप, तो ऑटोमेटिक आना शुरू करते हैं। प्रोसेस में फेथ रखना होगा, अगर प्रोसेस में फेथ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसी फेथ का नतीजा है इस्कॉन लंदन भक्ति वेदांत महल, जहाँ भक्ति सिद्धार्थ महाराज के डिसाइपल गए, वो प्रचार नहीं कर पाए, वहां एकदम नौसिखिया 2-3 साल हार्डली गृहस्थाड़ी होती गए और तबाही मचा दी। ये फेथ, ये समर्पण क्या है बताओ? अभी तो 2 साल का ट्रेनिंग होता है और 2 साल में लंदन प्रचार के लिए चले गए। किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ रहेंगे नहीं पता, कहाँ खाएंगे नहीं पता, इवन उनके पास उनका बच्चा था। फेथ, फेथ है प्रभुपाद ने बोला कि जाओ प्रचार करो। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या आर ना करी हम नास। ये फेथ की शक्ति है। प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज पे फेथ था और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए वो अमेरिका चले गए। और वो 3 पेयर जो थे उनको यकीन था, पूरा फेथ था किसको? प्रभुपाद की वाणी, प्रभुपाद के आदेश पे वो चले गए। हम तो अभी सोचते हैं कि मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था सब है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं भाग तो नहीं जाऊंगा, मैं वो नाम ही खराब करना चाहता। वो ईगो जो है ना, ईगो, बाकी कुछ नहीं है, ईगो ही, मेरे ईगो तो कहीं क्लैश नहीं कर जाएगा, तोड़ तो नहीं देगा कोई, मैं बहुत संभाल के रखा हूं इतने सालों से, ये चल रहा है दिमाग में। इसीलिए अभी का प्रचार जो है ना वो स्लो है। प्रभुपाद इतने सफल हुए, उसका एक कारण पता है क्या है? कि उनके डिसाइपल जो है ना वो पूरी तरह समर्पित है। दिल्ली, आपको पता है प्रभुपाद जब यहाँ से जाते दिल्ली में, गुरुदासपुर में, बोला प्रभुपाद ये तो बहुत अच्छी जगह, यहाँ प्रचार हो सकता है, तो ट्रेन से ही उतार दिया, तो जाओ प्रचार करो। वो ये बोल सकते थे ना, ठीक है मैं लौट के आता हूँ, कपड़े वहां रखे हैं, राइट? अगर बोल भी देते क्या प्रभुपाद सुन लेते? नहीं सुनते। ऐसी स्टोरी आती है कि प्रभुपाद जब भुवनेश्वर गए, तो वहाँ पे महाराज जो थे गौर गोविंद महाराज, वो अकेले सेवा करते थे। प्रभुपाद के साथ एक और डिसाइपल गए थे, फॉरेनर डिसाइपल, तो उनसे बोला कि गौर गोविंद महाराज से कि आप प्रचार क्यों नहीं करते हैं? बोले मैं लिखने में इतना बिजी हूँ। वो उड़िया भाषा में प्रभुपाद के ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। बोले मैं भी तो करता हूँ, आप क्यों नहीं करेंगे, आप भी कीजिए। बोला प्रभुपाद थोड़ा मुश्किल, बोले अच्छा ठीक है चलो मैं एक को देता हूँ। तो एक बोला, यहाँ फॉरेनर था वो तो मस्त घूम रहा था ऐसे, कोई मतलब नहीं। प्रभुपाद बोले यहाँ, बोला आज से आप इस मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट बना दी। वो बोला अरे प्रभुपाद मेरे को सूट नहीं करता प्रभुपाद, ये सूट नहीं करता, मैं कर नहीं पाऊंगा एक्चुअली, मैं ये ना इतना लोड मैंने कभी देखा नहीं, कैसे होगा प्रभुपाद? बोला सब हो जाएगा, चिंता मत, सब हो जाएगा। बोले कि मेरे यहाँ के जीबीसी से बनती नहीं है, हम लोग का ना क्लासेस चलते रहते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जीबीसी बदल दूंगा।
मतलब प्रभुपाद यहाँ इंडिया का एनवायरमेंट ना मुझे सूट नहीं करता एक्चुअली, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। प्रभुपाद ने बोला कि आपको पता है कि मैं फार्मेसी का मेरा काम था, मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा आपकी सारी बीमारी, आप बताओ क्या बीमारी है। बोला प्रभुपाद मैं नहीं रह पाऊंगा। प्रभुपाद ने बोला रहना आपको यहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ बचा उनके पास, ठीक है। तो फिर वहीं रह गए, सेवा करने लगे। तो प्रभुपाद की बात किसी ने मानी, तुरंत चला गया, वो भी ठीक है। नहीं माने, प्रभुपाद ने दबाव देके भी करवा लिया। दोनों चीज प्रभुपाद को सब आता है, लेकिन जो समर्पण जब होता है ना, तब उसका इम्पैक्ट दिखता है। रहने को, बेस में रहने को, दबाव में आके ना, बेस में तो कोई भी रह सकता है, आएगा रहने लग जाएगा, ठीक है यार, किसी तरह से मुंह बंद करके खाएगा, फिर ऑफिस जाकर कैंटीन में खा लिया करेगा, लौटते वहां से कुछ खाते पीते आएगा, और यहाँ बोलेगा भूख नहीं, आजकल मैं कम पाने लगा, और सो जाएगा। तो दबाव में तो कोई भी रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो रह रहे थे प्रभु जी, लेकिन यदि वो प्रचार में इम्पैक्ट चाहिए ना एक्चुअली, और हमें हमारी चेतना में अपलिफ्टमेंट यदि चाहिए, तो खुशी खुशी स्वीकार करना है, क्योंकि ये हमारे भाग्य में है। रूखी रोखी रोटी खाना, लेविश लाइफ ना मिल पानी, तो हमारे भाग्य में। यदि ऐसा होगा, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ भगवान की व्यवस्था होगी। यदि आपका जीवन अच्छा होगा ना, आपके जीवन में यदि लिखा होगा भाग्य में सुख संपत्ति लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं से ऐसे सिस्टम बनेगा कि आपको व्यवस्था हो जाएगी। मंदिर वालों को जाती है, मंदिर में एक प्रभु जी हैं, हफ्ते में 2 बार उनको बढ़िया, एक गृहस्थ भक्त के यहाँ से बढ़िया प्रसाद बन के आता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार आ जाता है। कौन दे जाता है कैसे हमें तो नहीं पता, लेकिन कोई दे जाता है, और बड़ी पराठे अलग अलग आइटम आएगा। तो है जिसके भाग्य में ना, कहीं भी मिलेगा। भिखारी के भाग्य में, भिखारी को नहीं मिल जाता, फीस नहीं मिलता, हाँ प्रसाद पकड़ा देते हैं, तो उसके भाग्य में है तो मिल रहा है ना। उसी तरह से हमारे जीवन में हमें ये सब चीजें ना अनुभव करना चाहिए। हम क्या होता है कि कई बार चीजों को करते जाते हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं करते, उसके बारे में कंटेम्पलेट नहीं करते कैसे हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से जहां कभी उम्मीद नहीं होती है, वहां पे वो चीज पूरी हो जाती है। जैसे कि प्रसाद का अक्रूप जब उस दिन आए थे, तो प्रसाद को उनको कोई वो नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, सुबह से पाए नहीं। यहाँ पे आए, लेक्चर के बाद प्रसाद मिल गया, हम पा लिया। वो ऐसे सोचे नहीं थे, वो तो सोचे थे कि लेक्चर के बाद हम वहाँ पे थोड़ा सा बातें करेंगे और चले जाएंगे। मतलब और भी आप अगर सोचेंगे ना, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपका कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो हो गया, क्योंकि होना है। और कई बार बहुत सारा प्लान होता है, नहीं हुआ। कई बार बहुत सारा प्लान होता है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और सारा प्लान फेल होता है। तो इस चीज को अनुभव करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, और फिर उसको जब लिंक करेंगे ना भगवान से, तो फिर फेथ बढ़ता है हमारा। हम क्या होता है, जब अच्छी चीज होती है तो भगवान से लिंक ही नहीं करते हैं, हमारा फेथ नहीं बढ़ता है। और जब बुरी चीज होती है उससे लिंक कर देते हैं, हमारा फेथ डाउन हो जाता है। क्या होता है, जैसे मान लो कि कुछ गड़बड़ हो, तो देखते ही नहीं है, क्या मतलब इतना माला जपने का, फेथ डाउन होगी। और जब अच्छी चीज हुई, लिंक ही नहीं किया भगवान से, फेथ कैसे बढ़ेगा? तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम। इन सब बीमारी है एक्चुअली ना, हमारा फेथ ना होना एक बीमारी है। इन सब बीमारी का एक ही सोल्यूशन है, हरे नाम सुनिए, और कुछ नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अनन्या। तो उनके राज्य में भी, महाराज आनंद के राज्य में भी सब यज्ञ वगैरह सब बढ़िया चल रहा था, सब बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। तो वो प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। जगत विश्व गोपाल की। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आप ये लगता है यदि आपको कोई बात बोलेंगे तो आप इतना कर पाएंगे? मतलब उस हिसाब से यदि हम ये देखें तो आपको लगता है कि यदि प्रभुपाद होते अभी तो मैं तो कर जाता नहीं, ऐसा सोच रहे ना कि साक्षात यदि प्रभुपाद होते तो मैं ऐसा कर जाता। हाँ ये तो है, फैक्ट है, प्योरिटी फैक्ट है, लेकिन क्या एक प्योरिटी आपको बोलेगा तो आप फिर पूरी फेथ के साथ करने लग जाएंगे क्या? नहीं। प्रभुपाद के वही डिसाइपल जो लंदन में रहकर खूब प्रचार किए, और भी डिसाइपल है जिनका फॉल डाउन हुआ, जो प्रभुपाद को छोड़ के चले गए। दीक्षित भक्त हैं, दीक्षित हैं, प्रभुपाद ने दीक्षा दिया है और छोड़ के चले गए। प्रभुपाद ने संन्यास दिया है, छोड़ के चले गए। ऐसे भी तो हैं।
तो क्या प्रभुपाद पे डिपेंड कर रहा है वो? हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है प्रभुपाद की शक्ति। हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो प्रभुपाद नहीं है, हमारी श्रद्धा है तो प्रभुपाद है। प्रभुपाद ने बोला है कि मैं 10,000 साल तक रहूंगा अपनी किताबों। अब इस बात पे आपको फेथ है तो प्रभुपाद है, इस बात पे फेथ नहीं है तो प्रभुपाद नहीं है। शुद्ध भक्त मिलने के बाद भी फ्री विल हमारे ऊपर होता है। अब हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त नहीं थे क्या? भक्त थे, अंत समय तक करते दिखाए नहीं। कितनी उनका इंटेंशन क्या था उसे पूरा इस्कॉन जानता है कि क्या है, लेकिन क्या हम लोग कर पाए? हम ले पाए? नहीं ले पाए। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। ऐसे क्या आगे आने वाले शुद्ध भक्त नहीं होंगे क्या? जैसे कई लोग कहते हैं प्रभुपाद के बाद कोई शुद्ध भक्त नहीं है, कि प्रभुपाद के बाद शुद्ध भक्त नहीं होगा। तो क्या प्रभुपाद इतने कैपेबल नहीं थे कि एक शुद्ध भक्त बना के चले जाए? क्या एक शुद्ध भक्त नहीं बना सकता? अगर नहीं बना सकता है तो इनकेपेबल हो गया। बनाया है ना, बहुत सारे बनाए, तब ये प्रचार हुआ है। प्रभुपाद 100 सेंटर खोल के गए, 108, आज 1000 सेंटर है और सब चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों हो रहा है? वो भी है, उनके जो डिसाइपल है वो भी प्योरिटी के साथ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। और क्या वो प्योर है तो उनके नीचे वाले में कोई एक आध बंदा प्योर नहीं मिलेगा? होगा ना। ऐसी ही संस्था 10,000 साल तक चलेगी। तो प्रभुपाद हैं, अभी भी हैं, और आप प्रभुपाद का संग कर सकते हैं कि बुक से, किताबों से। और किताबों इसलिए कहते हैं कि फेथ जो बढ़ेगा हमारा, किताबों से बढ़ेगा। जितना ज्यादा आपका शास्त्रों का अध्ययन होगा ना, उतना ज्यादा आपके भगवान प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, आपका फेथ स्ट्रांग होगा। और शास्त्र को अगर नहीं पढ़ेंगे तो बस ऐसे चलेगा, आपकी जो श्रद्धा, कोमल श्रद्धा के हिसाब से आप घूमते रहेंगे। जैसे लोग आते हैं, जैसे कल आ गए थे ना कुछ लोग, यही बैठ गए थे हमारे साथ, हमने तो बोला भी नहीं, हमारे साथ परिक्रमा भी किया नहीं, कुछ माताएं भी चल रही थी हमारे साथ, हमने तो नहीं बोला। चलने फेथ, कोमल श्रद्धा आपके पास भी, उनके पास भी। इसी कोमल श्रद्धा को जब हम शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रिक श्रद्धा बनाएंगे, उसके बाद फिर आपका फेथ जो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप को जो आदेश मिलेगा वो आप पूरी तरह से करने लग जाएंगे, डगमगाएंगे नहीं। अभी हम डगमगा जाते हैं क्योंकि हमारी शास्त्रिक श्रद्धा नहीं। बहुत जरूरी है, इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते हैं बुक्स। प्रभुपाद 2 घंटे सो के, 1.5 घंटे सो के, 1 घंटे सो के क्यों लिख रहे हैं बुक रात दिन? बेचने के लिए कि बेचेंगे तो इस्कॉन चलेगा? नहीं, इस्कॉन के पास बहुत पैसा है, इस्कॉन को नहीं पैसे की जरूरत। भक्त पढ़ेंगे उसको और श्रद्धा स्ट्रांग करें, शास्त्रिक श्रद्धा में आएंगे। मैंने बताया एक बार कि यदि हम शास्त्रों के प्रति अपनी रुचि डेवलप नहीं करते हैं तो हम हमेशा कनिष्ठ अधिकारी ही रहेंगे। प्रभुपाद ने बोला एनओडी, कनिष्ठ अधिकारी हमेशा कनिष्ठ रहेगा यदि शास्त्रों के प्रति उसकी श्रद्धा डेवलप नहीं होगी, रुचि नहीं आती यदि शास्त्रों में, हमेशा कनिष्ठ रहेगा। फिर बोलेंगे प्रभु जी मेरे को 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं 16 माला तो तब से कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मन यहाँ वहाँ जा रहा है? क्यों मुझे अकेला लग रहा है? क्योंकि बीच में अकेलापन लगता है लोगों को, पता है? हाँ, भक्तों से घिरे रहेंगे, अकेले रहेंगे। तो अब आप लोग तो घर में है तो अकेले हैं, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि भक्तों के बीच में अकेले हैं, क्या करेंगे? हाँ, होता है। कुछ लोग अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, अपनी दुनिया बना लेते हैं, अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेंगे। मंगल आरती जाएंगे, वहां से वापस आएंगे, प्लेट लेंगे, अपनी प्रसाद की प्लेट वहीं लेंगे, अकेले खुद खाएंगे, मोबाइल चला लेंगे, सारा दोस्त मोबाइल हो जाता है। ऐसी चीज होती है। जबकि हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मैं कभी अकेले ना रहूं, रात में सोने तक मैं अकेले ना रहूं, हमेशा कोई ना कोई भक्त मेरे साथ। अकेले तो अभिशाप है भक्तों के लिए। जब पृथु महाराज का उपदेश आता है, जब 4th कैंटो में आप पढ़ेंगे ना, फिर आप देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। मतलब उनको यही कह रहे हैं, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग बहुत महिमा है, बहुत जरूरी है एक्चुअली। यदि भक्त नहीं होंगे ना तो हम लोग का टिकना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग प्रचार भी करते हैं। आप लोग को यही सोच कर प्रचार करना है कि भाई हम प्रचार करेंगे तो और भक्त जुड़ेंगे, भक्त का समाज बढ़ेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई गोली मारने वाला है, अगर आप खाली अकेले खड़े तो आपको मार देगा। आपके सामने कोई खड़ा होगा तो पहले गोली उसको लगेगी, फिर आपको लगेगी। मान लीजिए और खड़ा होगा तो पहली गोली उसको लगी, फिर आपको लगेगी। ऐसे जितनी संख्या बढ़ती जाएगी तो आपकी गोली कम हो जाएगी ना, लगने की संभावना कम होगी ना। उसी प्रकार से माया, यदि भक्तों के बीच कंडेंस एसोसिएशन यदि हम रहेंगे ना तो माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन यदि हम सोचेंगे कि मेरे उससे नहीं जमती, तो जिससे बात करने का मेरा मन नहीं करता है, कुछ लोग यहाँ पे सब अलग अलग सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो सोचता हूँ कि अपनी माला करो और अपने पढ़ाई करो। मतलब अभी सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, वही मेंटालिटी जो हमें कृष्ण से दूर लेके आई है, वही मेंटालिटी अब हमें भक्तों से दूर लेके जा रही है। और भक्तों से दूर का मतलब नर्क। भक्तों से कैसे नर्क? भक्तों से दूर रहेंगे तो पाप करेंगे, क्योंकि पाप की इच्छा ही भक्तों से दूर लेके जाती है। पाप करने की इच्छा हमें भक्तों से दूर लेके जाती है, और जब हम दूर हो जाते हैं तो फिर बढ़िया पाप करते हैं। आप 2 लोगों के साथ कभी पाप करेंगे?
दो लोग साथ, दो भक्त कभी पाप नहीं करते आपस में, एक अकेला भक्ति पाप करता है। पता रहता है ना, मान लो कि लड़की भी आई है तो लगे यार ये भी है यार, ये नहीं होता तो ठीक, मैं कुछ बात कर लेता, लेकिन अब ये भी है, कैसे बात करना। प्रभु आप प्रसाद पाए तो बोलेगा चलो चलते हैं, हाथ पकड़ के लेके जाएगा, भक्ति बचाएगा। इसलिए हमेशा भक्तों का संग रहे और भक्तों का संग बढ़े, भक्तों का समाज बढ़े। सोचिए अभी कॉन्फिडेंस हमारा लो रहता है नाम में, मान लो कि यहाँ पे भक्त होते, हर तीसरा घर जो है भक्त का घर होता है, अब वहां से भगवान को पुष्प डाले जा रहे हैं, भक्तों के लिए कुछ जूस आ रहा है, समोसे आ रहे हैं, तो मजा नहीं आया आपको? रोज होना चाहिए हरिनाम। क्यों? भक्तों की संख्या ज्यादा है, प्रेस कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो जितने ज्यादा भक्त होंगे उतना ज्यादा आपका फेस बढ़ेगा। इसीलिए इस्कॉन में कितने लोग क्यों जुड़ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी सोसाइटी है, यदि मैं चला जाऊंगा तो सेफ रहूंगा, इसी सोसाइटी में ही मैं जीवन चल जाएगा मेरा। लोग क्या करते हैं कई बार कि इस्कॉन की एक सोसाइटी होती है और उनका ऑफिस की एक सोसाइटी होती है, मतलब मटेरियल सोसाइटी, इस्कॉन में बस ऐसे जाते हैं, माथा रख के चले आते हैं और फिर यहाँ इनके साथ रहते हैं और फिर बोलते हैं प्रभु जी मेरी फेथ नहीं बन पा रहा है। ये सोसाइटी क्यों बनी है? सिर्फ माथा टेक के आने के लिए क्या? नहीं, वहां रहने के लिए, और ऑफिस माथा टेकने जाना है, पैसा लेने के लिए, बस ये सोचना है। इसलिए ये सोसाइटी इतनी बड़ी बनी कि हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अकेले ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, भक्त हमेशा रहेंगे साथ। इसलिए प्रचार करना है।